ओमकार ओहजा जय जी। श्री राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका कहना है कि काफी समय से निरंतर प्रयास करने के बाद भी असफलता क्यों मिल रही है? पूर्व प्रारब्ध, पूर्व पाप, उसको नष्ट करो। तीर्थयाटन, स्तोत्रों का गान, नाम जप, परोपकार, इसी के द्वारा उसको परास्त किया जाता है। ये कर रहे हो? करो और बढ़ाओ, परोपकार बढ़ाओ, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, कोई नशा न करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, भजन करो, तीर्थ अवगाहन करो, स्तोत्रों का पाठ करो। अभी पापों का नाश होने लगेगा, अभी आनंद आने लगेगा। गजेंद्र मोक्ष सुना है तुमने? गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, देखो कौन सा संकट जिसको तुम मिटा नहीं सकते। गजेंद्र मोक्ष है एक भागवत में, आप उसका पाठ करके देखो, हर संकट की निवृत्ति उससे हो जाएगी। पर यह है, इस बात को समझना होगा कि आपका संकट है 500 ग्राम और पाठ हुआ अभी 50 ग्राम, तो 450 ग्राम अभी बकाया है। जब हम इतना पाठ कर लेंगे कि 500 के ऊपर चलेंगे, तब हमारा मंगल शुरू हो जाएगा। मधुसूदन अग्रवाल जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, परम धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। इसे देखकर तो समझ आता है महाराज जी, और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा हूं, पर परम धर्म सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, वही परम धर्म है जिससे अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए। हमारा परोपकार करना, हमारा तीर्थ अवगाहन करना, हमारा नाम जप करना, हमारा भगवत लीला कथा सुनना, ये सब सार्थक तभी है जब भगवान से प्रेम हो जाए। एक क्षण के लिए भी भगवत विस्मरण ना हो और हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाए कि मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान के नित्य धाम में, उनकी नित्य सेवा में जाऊं। ये जो हम लोक धर्म का पालन करते हैं, इसका फल है परम धर्म की प्राप्ति। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास त्यक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। बोले धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का ही सेवन करना चाहिए, धर्म से ही चलना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म का ही भजन करना चाहिए, अर्थात धर्म का सेवन करना चाहिए। बोले किस धर्म का? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म का। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का पालन करना। बोले ये कैसे प्राप्त होगा? बोले सदा साधु पुरुषों का सेवन करे तो भागवत धर्म का अंदर प्रादुर्भाव हो जाएगा। सेवन सदा साधु पुरुषन। अब साधु पुरुषों का संग कैसे करना है? तो बोले जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा, दूसरे के गुण दोष का चिंतन त्याग दे, और कामना, सुने हुए भोगों के भोगने की इच्छा का नाम कामना, और तृष्णा, भोगे हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा। कामना और तृष्णा का त्याग कर दे तो संत पुरुषों के संग का रंग आ जाएगा। यदि हम दूसरों के दोष गुण चिंतन करना त्याग दे और कामना और तृष्णा का त्याग करके संत सेवन करें, तो हमारे हृदय में बहुत जल्दी भागवत धर्म का प्रादुर्भाव हो जाए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। तो बोले अब कामना और तृष्णा का त्याग कैसे हो? दूसरों के गुण दोषों का चिंतन त्याग कैसे हो? बोले रात दिन भगवान का चिंतन करो, भगवान की सेवा करो, भगवान के कथा रस का पान करो, भगवान की लीला का गायन, लीला का श्रवण, लीला का चिंतन, किसी व्यक्ति के गुण अवगुण का चिंतन न करो। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी, देखी सो अविवेक। इसलिए अविवेक का त्याग करके किसी के गुण दोष का चिंतन न करते हुए सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, भगवान की लीला कथा रस का पान करो, उसी का चिंतन करो, संत महापुरुषों का संग करो, कामना तृष्णा का त्याग करो, तो तुम्हारे हृदय में
परम धर्म का प्रादुर सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। परम धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए। सीमा सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्राणी मात्र से प्रेम करना और संसार को वमन की तरह त्यागना, ये दोनों एक साथ कैसे संभव? प्राणी मात्र से प्रेम नहीं करना, प्राणी मात्र में भगवत भाव करके प्रेम करना है। तो हमारा जो राग है, जो मोह है, वो नष्ट हो जाएगा। हमारी दुर्गति होती राग और मोह से। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह मूल बहु शूल प्रद, यही तो हमारी दुर्गति का कारण है। समस्त प्राणियों में भगवत भाव करके, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, अब कोई फंसाव नहीं। और भोगों का त्याग वमन के लिए, ये प्राणी से संबंध नहीं रखता, ये वस्तु से संबंध रखता है। किसी भी वस्तु के भोगने की इच्छा या किसी शरीर के भोगने की इच्छा उसके अंदर नहीं रह जाती। जो भगवान के आनंद में, भगवदानंद में जब एक बार मन लग जाता है तो फिर इन भोगों का रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी जन जो भगवान के जन हो चुके हैं, भगवान के निरंतर चिंतन में लगे हैं, उनको इतना भगवदानंद मिलता है कि ये विषय भोग ऐसे छूट जाते हैं जैसे बमन की तरफ कोई देखना नहीं चाहता, ऐसे वो भोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहेगा। भोगने की तो बात जाने दो। तो प्राणी संबंध और भोग संबंध, ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। हमारी दृष्टि सर्वत्र भगवत भाव से हो तो हम समस्त प्राणियों में भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए व्यवहार करेंगे, कभी फंसेंगे नहीं। हम फंसते हैं व्यक्ति वस्तु स्थान के चिंतन से। भगवत चिंतन मुक्त करता है, फंसाता नहीं है। और भजन का फल होगा जब आपके अंदर भगवदानंद आएगा, तब विषय बमन की तरह त्याग होगा। तो इस बात को आप समझें, वो दो बातें हो गई, एक बात नहीं है। फारूक कबीर जी, महाराज जी, मनुष्य का ऐसा कौन सा कर्म या चरित्र गुण है जिससे परमात्मा सबसे ज्यादा प्रसन्न हो? ऐसा कोई कार्य जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए करे जिससे भगवान राजी हो जाए? बस इसी से। उस कार्य का कोई नाम नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप जैसे अपने भाई का एक्सीडेंट हुआ तो कैसा लगेगा, अपने पुत्र का हुआ तो कैसा, हम तुरंत उसमें इन्वॉल्व हो, तुरंत हम उसमें। कोई भूखा है, हम अपने हिस्से का भोजन दे दें। कोई सर्दी से कांप रहा है, हम अपना वस्त्र उतार के दे दें। कोई बीमार है, आज हम मनोरंजन में पैसे नहीं खर्चा करेंगे, आज हम बीमार को दे देंगे। परोपकार, ये भगवान को बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा पसंद भगवान की बात है कि परोपकार करना। जटायु जी से कह रहे हैं, ये हमारी कृपा से तुम्हें सदगति नहीं प्राप्त हो रही, ये तुम्हारे कर्म से प्राप्त हो रही। जो तुम सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, यही कर्म तुम्हें परम पद में पहुंचा रहा है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर हम दूसरों को भगवत भाव से युक्त होकर सेवा पहुंचावें तो वो सीधे भगवत प्रसन्नता प्रदान करती है। और जो दूसरों को कष्ट देता रहता है, तो चाहे जितना बड़ा तपस्वी हो, भगवान उससे वैर कर लेते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप, जैसे रावण, ये बड़े तपस्वी थे, साधारण पुरुष नहीं थे। अपने तप के प्रभाव से वरदान प्राप्त किए हुए थे। भगवान ने काट के फेंक दिया, फाड़ के फेंक दिया। हिरण्यकश्यप को फाड़ के फेंक दिया और रावण को काट के फेंक दिया। तो जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, चाहे जितना बड़ा तपस्वी, बलवान, विद्वान, चाहे जितनी आराधना करता हो, उसका परिणाम विनाश ही होगा। और जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, चाहे छोटी छोटी बात से ही हम बहुत मृदु बोले। हमारे पास जो धन है वो वाणी है, वो तन है, वो मन है, और जो वस्तुएं हैं, तो हम पहला सबसे ज्यादा मृदु वाणी बोले, किसी को दुख ना पहुंचे। दूसरा, हम तन से वही कार्य करें जिससे दूसरे को आनंद मिले, दूसरे को सुख पहुंचे। हम मन से वही संकल्प करें जिससे दूसरों को लाभ मिले। दूसरों, खुद को ठगा लो और दूसरों को, तो आपको परम लाभ मिलेगा। दूसरों को सुख मिला आपको ठग के, तो आपको जो देगा मालिक, तो इन ठगने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तन, मन, धन, वचन, इनके द्वारा हमारा उद्देश्य बन जाए कि किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देंगे। बस
भगवान प्रसन्न हो गए। अब देखो कैसे कैसे लोग निर्दयी होते जाते हैं, पराई बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करके काट देना, मार देना, यहाँ पशुओं को भून भून कर खाना, काटना, उबाल। अब ये सब दुर्गति होने वाली है इन लोगों की। ये जितने ऐसे आचरण करते हैं ये सब यहाँ जलेंगे और नरक में जलेंगे, तब जाके पवित्र होंगे, फिर पशु पक्षी भूत प्रेत की योनियां प्राप्त होंगी। इसलिए मनुष्य योनि जो मिली है वो परोपकार करने के लिए मिली है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख पहुंचाओ, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। यही भगवत भाव से, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हरीश कुमार अग्रवाल जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान में मैं समस्त पारिवारिक उत्तरदायित्वों से निवृत्त हो चुका हूँ। विगत 1 वर्ष से आपकी एकांतिक वार्तालाप का श्रवण कर रहा हूँ। मेरी माता एक संत सेवी भगवत भक्त एवं साधा जीवन व्यतीत करने वाली और साधना में रत थी। मुझे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी और पूज्य नारायण दास जी भक्सर वाले मामा जी के दिव्य संस्कार विरासत में प्राप्त हुए। अब मैं भगवत प्राप्ति की दिशा में गंभीर प्रयास कर रहा हूँ, किंतु सामाजिक तथा पारिवारिक वातावरण बारंबार मेरे मन को विक्षिप्त कर रहा है एवं साधना में विघ्न उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए बरबस राज सुतहि नृपदीना और हरि हित आप गवन बन कीना। जब श्रवण समीप भये श्रुत केसा मनो जरठपन अस उपदेशा। कान के समीप के बाल सफेद होकर मानो कान में कह रहे हैं कि अब तुम्हारी वृद्धावस्था आ रही है और आगे इसके जो आने वाली उसका नाम मृत्यु अवस्था है। अब उपाय कर लेना चाहिए भगवत प्राप्ति का। तो हर हित आप गवन बन की, भगवान के लिए हमें एकांत सेवन करना चाहिए। परिवार के मोह से निवृत्त होकर अपने कर्तव्य का पालन कर चुके हैं। अब आप लोग खाओ पियो आनंद लो, अब जैसे बने तैसे, अब हमको छेड़ो मत। घर में ही सही पर एकांत वनवासी की तरह सेवन करें और जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। अगर दिन में एक बार भी भोजन मिल जाए तो पेट पालन करे, किसी की निंदा न करे, कोई झगड़ा न करे, बच्चों पर अपना अधिकार न जनावे। जो हमें भिक्षा की तरह मिल जाए उसे खाएं और रात दिन भजन करें, तो घर में रहते हुए भी वो सन्यासी को जो गति प्राप्त होती वही गति प्राप्त हो सकती। अब आज का समय बाहर भागने का नहीं रह गया है। बाहर आश्रमों में जाओगे तो सब अर्थ प्रधानता रह गई है। वो बहुत कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है और अर्थ की आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई। हमें तो लगता है चुपचाप अपने घर में एक कमरा आश्रम मान लो और वहीं सन्यास का भाव करके भजन करके मुक्त हो जाओ, ये बहुत बढ़िया है। जीवन भर जो कमाया है उसी की 2 रोटी खाकर भजन करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ। दूसरे की हलवा पूड़ी का चिंतन मत करो, नहीं तो जो भजन हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा। मोहन जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक रविंद्रनाथ ठाकुर जी का एक विचार पढ़ा था इन्होंने, तो वो मानवता की सबसे बड़ी विजय एक दूसरे के प्रति प्रेम सहानुभूति है, ना कि युद्ध और विभाजन में है। महाराज जी, आज के समय में हम ये अनुभव कर रहे हैं कि समाज में वैमनस्य, संघर्ष, मतभेद और भेदभाव की भावना दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मनुष्य मनुष्य के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। प्रेम, करुणा, सहिष्णुता जैसा जीवन मूल्य पीछे छूटता जा रहा है। महाराज जी, ऐसे में आप आज क्या ये जागृत हो सकता है फिर से ये सब? जब तक बेविचार और व्यसन 2 पर अंकुश नहीं होगा तब तक प्रेम और करुणा ये कागज में लिखी रह जाएगी, हृदय पे नहीं आएगी। क्योंकि व्यभिचारी पुरुष, अपने प्राणों का पोषण करने वाला पुरुष, व्यसन करने वाला पुरुष, ये हिंसा, वैर, आसक्ति, कामना इन्हीं में भ्रमित होगा। और करुणा और प्रेम ये तो भागवतिक है। भगवान अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। ऐसा भगवान को बहुत प्यारा होता है, जो किसी में दोष दर्शन नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता और सबसे मित्रता का व्यवहार रखता है और सबसे करुणा का व्यवहार करता है और ममता रहित है। मित्रता करते हुए ममता रहित है और करुणा करते हुए अहंकार रहित है और क्षमावान पुरुष, ये मुझे बहुत प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये जो स्थिति करुणा की है, अगर करुणा हो तो व्यभिचार बंद हो जाए। माताओं बहनों के साथ राक्षसी व्यवहार नौजवान लोग करते हैं, मार देते हैं। धन के लिए, व्यसन करने के लिए धन चाहिए और धन के लिए चोरी, हिंसा, छल कपट, मतलब कितना मानो गिरता चला जा रहा है। कि एक हमको क्लिप दिखाई
भगवान शंकर के अर्घे में चांदी लगी थी, वो हथौड़ी से काट करके, और चंद रुपए की चांदी, कितनी, कोई 2-4 किलो चांदी थोड़ी होगी, चंद रुपए की चांदी भगवान शंकर की अर्घे से उतार करके ले गए। माता बहन जा रही होती, चैन पहने ऐसे पकड़ के घसीट लिया, वो चाहे मुंह के बल गिरे, चाहे हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए। मतलब कितना निर्दयी होता जा रहा है, मानो अपनी वासना की पूर्ति के लिए कुछ नहीं सोच रहा है। चाहे पशुओं को जलाकर खाना हो, काट कर खाना हो, हिंसा करना हो, जहां हर जीव पर दया करनी है, वहां करुणा मैत्री जहां करनी है, वहां हिंसा बढ़ रही है, स्वार्थ बुद्धि बढ़ रही है। तो ये बहुत कलयुग का कुप्रभाव बढ़ रहा है। अब यह है कि शास्त्र श्रवण और संत संग, इन्हीं से सद्गुणों का प्रादुर्भाव होता है। जैसे पहले लोग भगवान की छवियां हृदय में धारण करते थे, अब सब छाती में लगाए घूम रहे मोबाइल। मतलब मोबाइल छोड़ना आज के समय में, प्राण छोड़ सकते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते। अब मोबाइल में जो लगा हुआ है, बड़ी रीलें हैं, बड़े सीरियल हैं, बड़ी चीजें हैं, तो उसी में मन लगा है, तो शास्त्र श्रवण तो हो नहीं सकता कि बैठकर हम गीता जी का अध्ययन करें, मनन करें, भागवत जी का अध्ययन मनन करें, वेदांत शास्त्रों का, स्मृतियों का, हम धर्म ग्रंथों का, ऐसा तो समय नहीं रह गया। और नौजवान कब गीता पढ़ने लगे? अब वो व्यसन में उतर गए, क्योंकि सतमार्ग में दो ही हमें लगा सकते हैं, या संत या शास्त्र। शास्त्र स्वाध्याय का समय नहीं और संतों पर श्रद्धा नहीं। ये तो भगवान की विशेष कृपा कहो कि हवा सी चली है तो सब संतों पर श्रद्धा करने लगे नौजवान, नहीं तो ऐसी पीछे बातें आई थी कि जिनमें संत श्रद्धा थी वो भी नष्ट हो गई थी। तो दो ही हैं जो समाज को सुधार सकते हैं, धर्मशास्त्र, धर्म महापुरुषों के वचन, संतों के वचन। अगर हम संत वचन सुने, संत वाणी सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, तो आज हम फिर सुधर सकते हैं। अगर ये नहीं तो सुधरने की कोई चांस नहीं है, और अंततोगत्वा अपना ही विनाश करना पड़ेगा। जब आप धर्म से विरुद्ध चलोगे, पापाचरण करोगे, तो तुम्हारा मन ही तुम्हें करने के लिए प्रेरित कर देगा। अपने आप अपने हाथ से अपने को मारोगे यदि गलत आचरण करोगे, तो यही मन तुम्हें ऐसा प्रेरित कर देगा कि तुम अपना नाश स्वयं कर लोगे। इसलिए भाई, करुणा और मैत्री भागवतिक शब्द हैं। जब तक हम दूसरों के प्रति दया का भाव नहीं लाएंगे, करुणा का भाव नहीं लाएंगे, सबसे मैत्री नहीं करेंगे, तो हमारा मनुष्य जीवन, मनुष्य, अब आप सोचो, पति पत्नी में मैत्री भाव नहीं है। जहां अर्धांगिनी कहा गया वहां मैत्री भाव नहीं। तो ऐसा समय चल गया कि पत्नी पत्नी में, भाई भाई में, माता पुत्र पिता में जो पवित्र संबंध है, उनमें भय का समावेश हो गया। अपनी माँ को पुत्र मार डाल रहा है, माँ अपने पुत्र को मार डाल रही है। मतलब बड़ा विचित्र समय आ रहा है। जब ये घटनाएं सुनो तो लगता है, शास्त्र में लिखा है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो आज जो हमारा मानसिक स्तर है वो राक्षसी भाव को प्राप्त होता जा रहा है। जहां दैवी संपदा आनी चाहिए, सात्विक भाव आने चाहिए, भगवत भाव आने चाहिए, वह राक्षसी भाव बढ़ रहे हैं। यदि हम नाम जप करें, संतों की वाणी सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, तो हमारा सुधार हो सकता है। सचिन जी ग्वालियर से। जय जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी से सुना था कि स्वप्न में भगवान के दर्शन के अलावा सब मिथ्या है। तो महाराज जी, स्वप्न में किसी की निंदा करना, किसी पर क्रोध करना, फिर जब उठते हैं तो महाराज जी हृदय में बहुत जलन होती है। नहीं, स्वप्न तो झूठा होता है, उसमें क्या, कोई जलन नहीं होना। संस्कार के वशीभूत है मन। उस समय मन, देखो कोई कोई स्वप्न बिल्कुल ऊट पटांग आता है जिसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल गलत आता है। तो ये स्वप्न का कोई ऐसा नहीं कि आज हमने स्वप्न देखा ऐसा हो, उसके विषय में चिंतन करके हम हर्षित या शोकित हो। बिल्कुल वो झूठा है, उसमें कुछ नहीं है, वो मन की केवल कल्पना मात्र है। स्वप्न एकदम झूठा होता है। क्या हमारे प्रारब्ध को भी भुगवाया जाता है कभी कभी स्वप्न में? स्वप्न में ऐसे प्रारब्ध को भुगवाया जाता है जो अनजाने में पाप बन गया। जैसे हम अचानक ऐसे देखते हुए जा, हमारा पैर मेढक पे पड़ गया, किसी जीव पे पड़ गया, वो मर गया, तो अब आपकी इच्छा तो नहीं थी और अचानक कोई घटना घट गई, कोई जीव मर गया, तो वो स्वप्न में आपको पीड़ा दी जाएगी।
वो स्वप्न में आपको काटा जाएगा, स्वप्न में आपको पीटा जाएगा, स्वप्न में आपको दंड दिया जाएगा, तो आप वैसे भयभीत हुए और जब जागे तो कहीं कुछ नहीं। तो वो अनजाने के पाप को उसमें भुगाया जाता है स्वप्न में। और कभी कभी स्वप्न बिल्कुल व्यर्थ होता है, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, किसी से संबंध नहीं होता, ऐसे व्यर्थ होता है। व्यर्थ की कल्पनाएं जैसे हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं ना, वैसे ही उस कल्पना है स्वप्न, कोई सत्य विषय नहीं है स्वप्न। हाँ, स्वप्न में भगवान का आना और भक्तों का आना ये सत्य है। जैसे हमारी कल्पनाएं चलती रहती सब असत्य है, लेकिन उसी में भगवान के प्रति कल्पना करना, किसी संत की बात का चिंतन करना वो सत्य है। ऐसे स्वप्न में संतों का दर्शन होना, भगवान का दर्शन होना, ये अच्छा मंगलमय सूचक है और बहुत ही करुणा है भगवान की जो स्वप्न में आके दर्शन दे दें। केदारनाथ गुप्ता जी, फरीदाबाद से। महाराज जी राधे श्याम, सीताराम। महाराज जी, जब से मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री बक्सर वाले मामा जी का नित्य लीला में प्रवेश हुआ, तब से मैं अपने आप को अनाथ महसूस करता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज जी, मेरी समस्या का निवारण करें। वैसे प्रगट में गुरुजनों का अंतर ध्यान हो जाना दुर्भाग्य ही है हमारा कि हम उनको प्रगट में नहीं देख सकते, पर सौभाग्य है कि उनके द्वारा हमें नाम मंत्र मिला है। गुरु का स्वरूप जो नाम है, जो मंत्र है, वही है। ये जो रूप है ये तो नाशवान है, लेकिन गुरु के द्वारा जो नाम मंत्र मिला है, हम उसी को गुरु का स्वरूप मानकर निरंतर सुमिरन करें तो जहां गुरुदेव हैं वहीं हम पहुंच जाएंगे। बड़ा दुलार मिला है हमको भी। हाँ, वो प्रगट का सुख तो एक सीमा में है, प्रगट का सुख एक समय की सीमा में है। जैसे आज आप बैठे जो आनंद ले रहे हैं, हो सकता है कि कल ना मिले। ये जो शरीर है ये नाशवान है, अब कब कहाँ कैसे क्या लीला बन जाए। तो प्रगट में तो जो आनंद मिलता है संतों से, वो तो जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तब वो आनंद तो नहीं रहता, पर आनंद की डोर पकड़ा जाते हो। उनके जो वचन हैं अगर हम मान लें तो हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाए। जो आनंद सिंधु भगवान है वही गुरुदेव हैं, और उन्हीं की प्राप्ति के लिए जो हमें नाम मंत्र मिला है, यदि हम उसका निरंतर चिंतन करें तो हमें गुरुदेव के प्रगट अभाव का जो अनुभव होता है ये हट जाएगा। नाम मंत्र ही गुरुदेव का साक्षात स्वरूप है, और प्रगट शरीर तो नाशवान है, किसी भी संत का हो वो आज नहीं तो कल नष्ट होना ही है, पक्का समझ लीजिए। तो खूब नाम मंत्र जप करो, और जैसे देखा था वही भाव वही दुलार बार बार उनके सोचो तो आपको सुख मिलेगा कि हमारे गुरुदेव हमको ऐसे प्यार करते थे, ऐसे बुलाते थे, हमारे गुरुदेव ऐसे बैठते थे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अनघा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी कुछ करती हूँ, कोई भी काम करती हूँ, तो हमेशा मन में शंका रहती है, मैं सही कर रही हूँ या गलत। मेरे आत्मविश्वास में कमी लगती है महाराज जी, इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर मैं नाम जब भी करूँ तो शंका रहती है कि मैं पूरे भाव से कर रही हूँ या नहीं। महाराज जी, इसका समाधान आप बता। तो भाव हो या ना हो, नाम जप में संशय मत करो। भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। यदि नाम जप करोगी तो ये संशय भी नष्ट हो जाएगा। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। आप खूब नाम जप करो, और नाम जब मन ऐसा कहे कि ये श्रद्धा से नहीं हो रहा, ये भाव से नहीं हो रहा, तो फल तो बराबर मिलेगा। हम श्रद्धा से जहर खाएं या श्रद्धा से खाएं, मर तो जाएंगे ही ना। हम प्यार से अग्नि को छुए या जबरदस्ती छुआ दिया जाए, वो जला तो देगी ना। जिसका जो प्रभाव है वो अपना करके ही रहता है, तो नाम का प्रभाव क्यों नहीं करेगा। वो तो सच्चिदानंदमय है। भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। राघव जी, राधा वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नित्य श्री रामचित मानस जी एवं श्री विनय पत्रिका जी का लयबद्ध विधि से गायन की क्या महिमा है महाराज जी। आपका तो जीवन ही रहा है महाराज जी पूर्व में। भगवान के आनंद में डूबना। जब हम ऐसे गायन करते हैं तो बहुत समय बाद उसका प्रभाव होगा, लेकिन जब हम राग से गायन करते हैं, संगीत के साथ गायन करते हैं, तो उसका तत्काल लाभ मिलता है कि हम झूमने लगते हैं, हमारा मन उसी में लगने लगता है, आनंदित होने लगता है। और गाते गाते जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो सामने रूप दिखाई देता है। जो हम लीला गा रहे हैं वही लीला का चिंतन होने लगता है, फिर वो भगवान के प्रेम में मतवाला हो जाता है। लीला गायन का सीधा फल है मोह का नाश होकर भगवान की प्राप्ति होना। खूब भगवान की लीला का गायन करें। हमें तो ऐसा सौभाग्य मिला है कि
सुबह 4 बजे बैठ गए और दिन के 2 बजे उठे। बाल कांड, अयोध्या कांड, 2 कांड एक पूरे करके तब फिर लघु शंका के लिए उठे। अब नई अवस्था थी ना, तो खूब भगवान ने आनंद दिया है, खूब गायत्री जी का पुरस्चरण और सब अनुष्ठान सब खूब। अब पूरा जीवन हो गया, अब 13 वर्ष की अवस्था से लगे अब 55-56 वर्ष की अवस्था होने जा रही है। अब आज सुविधा हुई है, आज लोगों का सानिध्य मिला है। नहीं, हमने जीवन में कभी 2 आदमी खड़े होकर बात नहीं की। गंगा का किनारा, एकांत सेवन, अपने काम से मतलब आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं है पूरी सृष्टि में। जब दोस्त नहीं तो दुश्मन की क्या बात है। आज तक कोई दोस्त नहीं किसी से, सबको भगवान का स्वरूप मानना, सबसे प्यार करना, लेकिन प्यार केवल भगवान से करना, भगवत भाव से करना। तो एकांत सेवन करके यदि हम लीला गायन करें, एक होता है जैसे हम लीला गायन कर रहे हैं और लोग बैठे हैं, तो हमारी भावना लोगों को रिझाने के लिए, वो एक अलग लीला गायन हो गया। और एक हो गया हम एकांत में बैठकर लीला गायन कर रहे हैं, रोना आ गया, अब लीला गायन सार्थक हो गया। गदगद मम गुण गावत पुलक शरीरा और गदगद कंठ नयन बहानीरा। भगवान का लीला गायन करते हुए रोमांच हुआ, आंसू निकलने लगे, अब आगे गाया नहीं जा रहा और वो रुक गया। भगवान की रूप माधुरी छा, ये है फल, ये है लीला गायन का फल। जीव को जो सुख चाहिए वो संसार में नहीं है, इसीलिए चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो, चाहे जितना भोग भोग लो, आप असंतुष्ट ही रहोगे। और संतोष तब मिलेगा जब भगवान का भजन होने लगेगा, भगवान का लीला गायन करोगे, भगवान के भाव से दूसरों को सुख पहुंचाओगे। देखो हृदय, एक दिन अच्छा भोजन बनाकर आप पाओ और एक दिन वही अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे को पवा दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। हृदय में जो एक शीतलता होगी, वो चाहे जितना अच्छा भोजन पालो आप, कभी नहीं होगी। जब दूसरों को पवाओगे तो वो जो शीतलता होगी वो भागवतिक होती है, वो अमोघ होती। चाहे जितना बढ़िया साल ओढ़ लो, वो सुख नहीं मिलेगा। जब कोई गरीब कांप रहा हो और उसको अपना साल उड़ा दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। फिर एक हृदय में उमंग आएगी। फिर भगवान से रंतिदेव जी कहते हैं कि मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि विश्व में कोई दुखी ही ना हो, सबका दुख मैं भोग लूं। ये सबका दुख मैं भोग लूं, विश्व में किसी को दुख ना हो, ऐसी भावना करते ही हृदय आनंद में भर जाता है। और आज क्या है कि सब चाहे दुखी हो, मैं सुखी हो जाऊं, ये आसुरी भाव है। इसी आसुरी भाव से समाज दुखी हो रहा है। कौस्तुभ अग्रवाल जी, फर्रुखाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मैं नाम जप करने का निरंतर प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन महाराज जी जिस दिन भजन अधिक बन जाता है मन में अहंकार सा आ जाता है, लेकिन जिस दिन भजन कम होता है उस दिन ग्लानि क्यों नहीं होती? आज रह गया। हाँ, ये कमी है, ये कमी है। अहंकार तो आना नहीं चाहिए, कृपा में आंसू आने चाहिए कि आज भगवान की विशेष कृपा हुई कि हमसे अच्छा भजन हो गया, क्योंकि भगवान की कृपा से भजन होता है। और जिस दिन भजन न हो तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, हमें व्याकुलता होनी चाहिए। धिक्कार है हमारे मन बुद्धि को जो आज भगवान के भजन में कमी की, ऐसी ग्लानि होनी चाहिए। आज कर लिया, आज रह गया, कल कर लेंगे। नहीं, कल किसने देखा है, कल आए कि ना आए। आज करे सो, जो अभी का है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसलिए ऐसा ना टालो, भजन को मत टालो, गंदी बातों को टालो। जैसे गंदी बात के लिए मन कह रहा है तो फिर देखेंगे, अच्छी बात के लिए अभी तत्पर हो जाओ। ये मन महाराज जी पाप पुण्यों के जाल में फंसा रहता है, इसके ऊपर कैसे? नाम जप, यही तो है, नाम जप ही तो निर्मल करता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन भगवान का भजन करता है, जितना भजन करोगे उतने मन निर्मल होता चला जाएगा। भगवान का नाम वो साबुन है जो मन को निर्मल करता है, इसलिए खूब नाम जप करो। पुण्य और पाप पुनर्जन्म का जो संस्कृति है और इस जन्म में लोगों के बीच में पुण्य कमाया है, वो साथ साथ चलते हैं या अलग अलग चलते हैं या साथ साथ चलते हैं? नहीं, आप इसका क्रम समझिए। एक गोदाम है जिसे संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म माने अनेक जन्मों के कर्मों का जहां संचय है, उसे संचित कर्म समझ रहे ना।
अनेक जन्मों के कर्मों का जो एक संचय है, गोदाम है, उसे संचित कर्म कहते हैं। उन संचित कर्म से जब शरीर रचना होती है तो मनुष्य शरीर की रचना पाप और पुण्य दो से होती है, देव शरीर की रचना पुण्य से होती है। जो यातना देह है नरक में जो मिलता है वो केवल पाप से मिलता है। मनुष्य देह की रचना इस मनुष्य लोक में पाप और पुण्य से होती है। तो वो संचित कर्म से पाप पुण्य निकाले गए जो हमारी गोदाम में जमा है, उनसे अनेक जन्मों से वो भगवान का जोड़ है, उसको जोड़ करके निकाला और मनुष्य शरीर में जन्म से लेकर मरण तक का विधान रच दिया गया। समझ रहे ना, जन्म से मरण तक का विधान रच दिया गया, उसे कहते हैं प्रारब्ध। अब जो हम कर्म कर रहे हैं इसे क्रियमाण कहते हैं। ये अभी साथ नहीं देंगे हमें, हम खूब पुण्य कर रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, लेकिन प्रारब्ध भोग आ गया है पाप का, तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। दान पुण्य भजन करते हुए भी अच्छे से अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। आपको वो प्रारब्ध भोग अशांत करेगा, वो प्रारब्ध भोग दुख देगा। जो आज कर रहे हैं ये कल आपके काम आएगा। वर्तमान का जो दान पुण्य है, वर्तमान का जो सत्कर्म है, वर्तमान का जो परोपकार है, वो भविष्य में आनंद देगा। लेकिन आज हमको दुख सुख का वो क्रम भोगना पड़ेगा जो शरीर रचने के समय रखा गया है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, वो आज तभी देखा जाता है पाप कर्म करने वाला बड़ा उन्नति को प्राप्त हो रहा है, एक धर्मात्मा पुरुष कदम कदम पे दुख भोग रहा है, तो वो क्रम उसके पुण्य का लग गया। जो पाप कर्म वर्तमान में कर रहा है और पूर्व का पुण्य संयोग, तो उन्नति को प्राप्त होता चला जा रहा है। एक पुण्य कर्म कर रहा है लेकिन उसका पाप संयोग बन गया, वो दुख पर दुख भोगता चला जा रहा है। इसी क्रम को न समझने के कारण लोग कहने लगते हैं कि जो धर्म में चलते हैं वो दुख भोगते हैं और जो पाप कर्म करते हैं वो घूस लेते हैं, बेईमानी करते हैं, वो बड़े अच्छे से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परिणाम जब अपने कर्म का आएगा तो वो पुण्य का आनंद होगा, सुख होगा, और पाप का दुख और विपत्ति और विनाश ही होगा। वो कभी सुख प्रदान नहीं कर सकता। आप समझ पाए? मोहित जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, आपके द्वारा नाम जप की जो दवाई मिली उसका पहले तो कुछ बहुत रिएक्शन हुआ, पर बाद में जाकर मन और हृदय की अभी सफाई शुरू हो गई है। महाराज जी, महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जो हिचौरासी जी पाठ या और भी जो पाठ हैं आपकी आवाज में सुनने को मिलता है महाराज जी, तो मतलब साथ साथ ध्यानपूर्वक पढ़ने और सुनने का जो फल है, क्या याद करना जरूरी है महाराज जी? याद करने से यह है कि हम जैसे ट्रेन में चल रहे हैं तो हम गुनगुना सकते हैं पद, हम गा सकते हैं। हम फावड़ा चला रहे हैं, पद गा सकते हैं, अंदर ही अंदर चिंतन कर सकते हैं। हम रास्ते में चल रहे हैं, पद गुनगुनाते जा रहे हैं। तो याद करना बहुत जरूरी है। याद कर लो। हम कह रहे हैं पूरी ना याद हो पावे तो 10 ही पद याद कर लो, तो वही 10 पद अगर हम दोहराते रहे तो नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, भगवत साक्षात्कार कराने में समर्थ चतुरासी जी। इसलिए कुछ पद तो याद ही कर लो। पढ़े हो तो फिर उसमें दुविधा क्या है? सुबह सुबह रोज पाठ करो, याद हो जाएगा। सुबह सुबह रोज पाठ करने से ब्रह्म मुहूर्त काल में जो चीज याद करनी हो, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उसको पाठ करने के नियम में हम ले लें तो कुछ दिनों में वो कंठस्थ हो जाएगी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जीवन में प्रभु की बहुत कृपा है, भजन में भी बहुत मन लगता है, परंतु एक अपराध हुआ है। गलती है, पाप नहीं है। क्या इसका कोई उपाय या प्रायश्चित संभव? क्या है? संपर्क, परिस्त्री गमन गमन जी। सिर्फ मैसेज, मन की तरंग है, इससे कोई नाम जब से सब धुल जाएगा। इससे कोई अपराध नहीं कहते। मन की तरंग है, नहीं संभाल पाए, वो कुभाव अंदर प्रकट हो गया, सद्भाव हट गया, कुभाव प्रकट हो गया, पर क्रिया ना हो पाना, ये बहादुरी की बात है। हमारे मन में गलत संकल्प, गलत स्फुरणा ये हो सकता है, इसका कोई पाप नहीं होता। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। मानस पुण्य तो हो जाएंगे लेकिन पाप नहीं लगेगा। तो अगर हमारे मन में गलत धारणा आ रही, अब थोड़ा सा चूक हो गई, मैसेज कर देना मतलब क्रिया बन गई, पर वो क्रिया गंदी क्रिया में नहीं उतर पाई, बस इसलिए उसका कोई विशेष महत्व तो नहीं रहा।
और वो सहज में ही नष्ट हो जाएगी। भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम स्मरण से महत पापों का नाश हो जाता है। फिर ये तो बहुत साधारण है, पर भगवान नाम के बल से किसी उत्साह से संपन्न होकर पाप ना करे, नहीं तो नामापराध लागू हो जाएगा। बहुत सुंदर बुद्धि आपकी काम कर रही है, जो छोटी छोटी गलतियों को भी संत सभा में व्यक्त करने की चेष्टा, हिम्मत आई, तो कोई अपराध नहीं है। नाम जप कीजिए, बहुत कृपा है भगवान की। और एक शास्त्रीय सिद्धांत है, यदि अपने अपराध को संत सभा में व्यक्त कर दे तो तत्काल वो नष्ट हो जाता है। ये शास्त्रीय सिद्धांत है कि भरी सभा में यदि अपने अपराध को व्यक्त कर दिया जाए तो तत्काल नष्ट हो जाता है, बिना किसी प्रायश्चित के नष्ट हो जाता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 1 साल से अपनी माँ के कहने पर आपको यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ। आपकी कृपा से सभी बुरे आचरण छूट गए हैं, लेकिन आज भी जिस जगह से में या हालात में अकेलापन महसूस होता है, तब मेरे मन गलत संगत और गलत आचरण की ओर आकर्षित होता है। ऐसे में नाम जप और आपकी वीडियो सुन लेती हूँ तो थोड़ा सा ठीक होता है, बट 1-2 बार फिर से गलत कर बैठती हूँ, फिर गिल्टी फील होती है, रोना आता है। महाराज जी, ऐसे में खुद को हिम्मत कैसे दूं? मैं बुरी चीजों से छूटना चाहती हूँ, बचना चाहती हूँ। वैसे बुराई से बचने के लिए, अकेलापन दूर करने के लिए एकमात्र भगवान से प्रेम होना है। पूरा जीवन हो गया, बच्चापन से बाबा जी बने थे, आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई नहीं है। और संभाल करके भगवान ऐसे जीवन व्यतीत करवा दे कि जीवन में कोई दोस्त न रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों जब भगवान से प्रीति होने लगती है तो किसी की आवश्यकता, सच्ची मानिए, हम जब ऊपर से एकांतिक के लिए नीचे आते हैं तो एक बार हमारा मन, जो मंत्र चल रहा है, जो नाम चल रहा है, जो भगवत चिंतन चल रहा है, उसको छोड़कर मैं बात करूं जाके, पर लगता है नहीं, समाज हित के लिए भगवान ने बैठाला है तो चलो प्रश्न उत्तर करते हैं चल करके। हमारा मन समाज में राजी नहीं, तुमसे सच्ची कहते हैं, एकांतवासी रहा है मन। पर इतनी देर अभी आखिरी है, जहां अभी हुआ, थोड़ी देर के बाद हम एकांत हो जाएंगे 24 घंटे के लिए। जैसे अकेलापन में लगता है ना कि आपने कहा कि अकेलापन हमको गलत मार्ग में ले जाता है। अगर हम भगवान को अपना यार माने, भगवान को अपना प्यार माने, भगवान को अपना मित्र माने, तो 1 घंटे का संग भी बर्दाश्त नहीं, जबकि सत्संग है। हमारा मन हर समय अकेला रहना चाहता है, व्याकुल है। हम सौभाग्य मानते हैं जो अकेले होकर भगवान का भजन कर रहे हैं। तो अकेलापन हमें तब चुभेगा जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को अपना साथी बनाने की सोचेंगे। अगर भगवान को बनाने की सोचेंगे तो अकेलापन अमृत लगेगा कि हमसे कोई न मिले, हमको कोई न देखे। तो हमें लगता है सच्चे यार तो भगवान ही है। यहां तो सब झूठे यार हैं, सच्चे प्यार तो भगवान ही है। आज भी आप लोग प्यार करते हो तो भगवान को ही प्यार करते हो। कैसे? जैसे मानो पत्नी बहुत सुंदर है, आप पत्नी से प्यार करते हैं, लेकिन पत्नी के हृदय से भगवान चले गए तो आप उसके शरीर को जला देते हैं। तो किससे प्यार कर रहे थे? भगवान से ही अनजाने में भी प्यार कर रहे थे। यदि जानकर भगवान से प्यार करें तो आपका प्यार निहाल हो जाए, आपका प्यार आपको अविनाशी बना दे, आपका प्यार आपको प्रेममय कर दे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान से इतने सुंदर, इतने करुणामय, इतने कृपालु, पर हमारा भगवान से कनेक्शन होना बड़ा कठिन लगता है और संसार से चटपट हो जाता है। संसार प्रगट में दिखाई देता है और भगवान दिखाई नहीं देते, इसलिए समस्या है। समस्या अगर एक बार वो थोड़ी सी झलक दे दे तो अपने को अवसर मिल जाए ना कि यार हमारा अब अव्यक्त है, अब नाम जप कर रहे हैं, मन विषयों का चिंतन कर रहा है तो हृदय में जलन हो रही, तो उसका भी स्वाद नहीं मिल रहा, और भगवान का रूप ऐसा है कि देखने को नहीं मिल रहा। समस्या ये है ना, हम लोगों की समस्या है कि प्रगट में भोग अभी भोग लो, आपसे यारी करें अभी कर लें, लेकिन भगवान से, और जबकि भगवान सबसे नजदीक है, पर माया का पर्दा पड़ा है। उसी पर्दा को हटाने के लिए साधना है। यदि हम साधना के द्वारा, भजन के द्वारा वो पर्दा हटा दे तो हमारा यार हमारे हृदय में ही बैठा है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। और जब भगवान से यारी हो जाती है तो फिर अकेलापन हट जाता है। ये अकेलापन तभी दूर होगा जब भगवान से यारी हो जाए। सुरजीत जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न बहुत बार आता है कि हमने सबके साथ अच्छा करने की कोशिश की, मदद की, बट बदले में हमें ये मिला, वो मिला और नफरत ही मिली। हम ये कहते हैं कि हम किसी के साथ
अच्छाई का बर्ताव करते हैं तो हम बदला क्यों चाहें? भगवान ने हमें अच्छाई करने का गुण दिया है तो हम दूसरों के साथ अच्छाई करें। नेकी कर दरिया में डाल। हम ये क्यों देखें कि हम उसको पानी पिलाए, वो हमको थैंक यू बोले, वो हमें धन्यवाद बोले, वो हमारे साथ अच्छा आचरण करे। उसका बुरा स्वभाव है, वो बुरा आचरण करेगा। मेरा अच्छा स्वभाव है, मैं अच्छा आचरण करूंगा तो मुझे कभी दुख नहीं होगा और हम महान बन जाएंगे। हम लोग इसी में गिर जाते हैं कि हमने इसके साथ अच्छा व्यवहार किया, या हमारे साथ बुरा कर रहा है तो फिर हम उसके साथ बुरा व्यवहार की बात सोचने लगते हैं, तो हम अपनी अच्छाई से गिर जाते हैं। सोचते हैं भगवान तुम्हें देख लेंगे, इतना तो आ ही जाता है ना दिमाग में। अब हम गिर गए अपनी अच्छाई से। अच्छाई तो अच्छाई ही रहनी चाहिए, अच्छाई में बुरा। एक बार एक काशी में गंगा जी में बिच्छू बहती जा रही थी तो एक अच्छाई करने वाले ने उठाया, बिच्छू ने डंक मारा वैसे, फिर उठाया, फिर मारा तो एक आदमी ने कहा पागल हो क्या, वो बार बार मार रहा है डंक और आप उठा रहे हो। बोले ये उसका स्वभाव है, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव इसे बचाना, मैं इसे बचाऊंगा। और बाहर एक बार कर दिया। तो ऐसे जैसे गलत स्वभाव के लोग हैं, अब आप अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो बेचारे करें क्या, उनके पास सामग्री इतनी है, वो आपकी अच्छाई का उत्तर बुराई से देंगे। आपको चाहिए अपनी अच्छाई बचाकर उनकी बुराई को वापस कर दें। वो बुराई आप पर हावी ना हो पावे, आप पर प्रभाव ना डाल पावे, तभी अच्छाई रहेगी। और ये तब हो सकता है जब हम भगवत भाव से करें। इनमें भगवान विराजमान है तो हम इनसे बदला नहीं चाहेंगे, भगवान हमको देंगे। हमारी अच्छाई का फल हमें भगवान देंगे। ये क्या दे सकते हैं? ये बुराई ही दे सकते हैं। इस तो हम प्रसन्न रहेंगे। अगर हम किसी व्यक्ति से ये आशा रखें कि हम अच्छाई करें, वो हमारे साथ अच्छाई करे, तो असंभव। ये कलयुग है, यहाँ कपट छल, मतलब अगर आप उनकी ऐसी परिस्थिति में जब कोई सहयोग नहीं दे रहा, सहयोग दे दिया और उसको पता चल गया कि आदमी तो सरल स्वभाव का दयावान है, तो वो आपको नष्ट करने की भी सोच सकता है कि इसको फंसा लो। वो ये नहीं सोचेगा कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब इस व्यक्ति ने साथ दिया, मैं कृतज्ञता प्रकट करूं। नहीं, आज का समय ऐसा नहीं। आपको बेवकूफ माना जाएगा, आप ज्यादा उदारता दिखाएंगे और ज्यादा सहयोग करेंगे तो माना जाएगा कम बुद्धि का आदमी। जी महाराज जी यही बोलते हैं। हाँ और जो छल कपट बेईमानी करे, बोले बड़े प्रवीण आदमी है। आज सम्मान किनका होता है? दंभी, पाखंडी, छल कपट का। और सत्य से चलोगे तो बुद्धू कहे जाओगे। दूसरे को जरूरत पड़ी, अपनी जेब से निकाल के दे दिया। दूसरा भूखा है, अपना भोजन दे। इसको भगवान आदर देते हैं। तो हम जब जिसको भगवान आदर देते हैं उसका कोई अनादर नहीं कर सकता, वो आगे चलकर प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए आप भगवान से जुड़ो, इंसान की सेवा करो भगवत भाव से, बदले में उससे मत चाहो, तो आपकी अच्छाई आपको भगवान तक पहुंचा देगी। महाराज जी, हम क्या चाहते हैं कि अभी हमने अच्छा किया तो अच्छे का परिणाम तत्काल अच्छा मिले, बट महाराज जी ये तो पक्का है ना कि बाद में मिलेगा हमें? और पक्का 1000% पक्का मिलेगा। जब बुरे कर्म का फल मिलता है तो अच्छाई का फल क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिले। महाराज जी उसका रूप क्या होगा? वो इससे अच्छा होगा। जैसे हमने इनको संकट विपत्ति में सहयोग किया, तो हमारे जीवन में संकट विपत्ति जब कभी आएगी तो उस समय भगवान सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात होती है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस पर सुर नर मुनि सब प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उसका मंगल ही मंगल होता है, वो कभी समस्याओं में नहीं फंस सकता। देखो, हम लोगों की एक अहम वृत्ति है जो इतना तो चाहते हैं कि भले आप हमारे बदले में कुछ ना करें, लेकिन मुंह पर इतनी बड़ाई तो कर दें। इतना कान सुनना चाहते, ये भी हटा दे, ये भी इच्छा हटा दे। वो बोले ना बोले, नेकी कर दरिया में डाल, मंगल हो जाएगा तुम्हारा। भगवान प्रसन्न हो गए तो सब बात बन जाएगी। महाराज जी इससे संतोष हो रहा है कि बाद में तो अच्छा होगा? बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। ये जो आप कर रहे हो सरकारी बैंक में जमा हो रहा है। जैसे आप किसी को दवा दिला देते हैं, किसी की विपत्ति में सहयोग कर देते हैं, किसी को भूख मिटा देते हैं, किसी को, वो बोले ना बोले लेकिन मालिक देख रहा है ना, वो हिसाब आपका करेगा। वो हिसाब करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। इसलिए हमें संसार से नहीं, संसार के मालिक से जुड़े रहना चाहिए। और ये सब कार्य संसार के मालिक को समर्पित करना चाहिए कि आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कर रहा हूं,
बढ़िया बात बन जाएगी। वही कार्य कर्म बन गया और वही कार्य कर्म योग हो गया। जो भगवान को समर्पित कर दिया गया वो कर्म योग हो। कर्म योग भगवान की प्राप्ति कराता है, और जिसको भगवान मिल गए तो फिर क्या दुर्लभ रह गया, सब आनंद मिल जाते हैं। कवित्री डॉक्टर शुभम त्यागी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इसी को हम दूसरे ढंग से, महाराज जी ये तो हो गया अच्छाई करने वाला, इनका प्रश्न है अभी दूसरे ढंग से महाराज जी इसको। महाराज जी जो आपने अभी बताया महाराज जी, सरल सीधे व्यक्ति को संसार में कष्ट सहने पड़ते हैं, पर चालाक व्यक्ति संसार में सुख पाता है, सफल हो जाता है। नहीं, महाराज सफल नहीं होता, ये गलत शब्द है। सफल नहीं होगा कभी। कोई चालाकी से सफल हो सकता है। रावण जैसा कोई चालाक पुरुष था, सब विद्याओं का ज्ञाता, परम चालाक था। कालनेमित से बढ़कर कोई चालाक था? पूरी संजीवनी बूटी जैसी ही द्रोणागिरी में हर औषधि को कर दिया और साधु बनकर बैठ गया। हनुमान जी ने मार डाला, राम जी ने रावण को मार डाला, रहा न को कुल रोवन यारा। चालाक पुरुष सफल कैसे हो सकता है? नहीं, सीधा सरल पुरुष कष्ट पा सकता है, पर सफल सीधा और सरल सच्चाई पर चलने वाला हो। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर बिल्कुल सीधे थे, यहां तक इतने सीधे थे कि युद्ध क्षेत्र में कल कौन सी रणनीति है वो जाके दुर्योधन सीधे पूछ लेता था। भ्राताश्री कल कौन सा चक्रव्यूह रचना है, तो वो बता देते थे। इसीलिए भगवान दो बैठक करते थे, एक युधिष्ठिर के साथ और एक युधिष्ठिर से अलग। युधिष्ठिर के साथ जो बैठक की वो चक्रव्यूह रचना ही नहीं होगी, क्योंकि वो दुर्योधन को पता हो। इतने सरल थे कि वो आके पूछ लेते, वो पूरी बात बता देते थे। तो आप देखो विनाश किसका हुआ? चतुर चालाक, जिसके साथ शकुनी, दुशासन, कर्ण, दुर्योधन के साथ इतने चालाकी की हद थे ये लोग। तो क्या ये लोग सफल हुए? नहीं, सफल हुए सीधे साधे युधिष्ठिर जी महाराज, और नाश हुआ उन चालाक पुरुषों का। तो चालाक पुरुष तुम्हें सफल होते नजर आएगा, लेकिन सफल नहीं हो सकता। सीधा साधा पुरुष तुम्हें दुख भोगते नजर आएगा, लेकिन वो दुख भोगेगा नहीं, आगे चलकर वही विजय को प्राप्त होगा। थोड़ी यात्रा ऐसी है जिसमें संशय हो सकता है देखकर कि बेईमान, दुष्ट, चालाक, कपटी पुरुष उन्नति को प्राप्त हो रहा है और धर्मात्मा, ईमानदार दुख को प्राप्त हो रहा है। थोड़ी देर की यात्रा है, लेकिन परिणाम में जो सही चल रहा है उसका सही परिणाम होगा, और जो गलत चल रहा है उसका गलत परिणाम होगा पक्का। आज तक की पूरा सृष्टि का विधान ऐसा है। जी जी महाराज जी, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग में कई बार चालाक लोग अच्छी जगह ले जाते हैं और सीधे सरल लोगों के ट्रांसफर कहीं भी नहीं ऐसा। वो देखो दुर्योधन राजा बना कि नहीं बना? दुर्योधन राजा कुछ दिन के लिए बना कि नहीं बना? लेकिन 100 भाई मारे गए। असली में राजा हस्तिनापुर के महाराज युधिष्ठिर ही बने। थोड़ी देर के लिए वो पद वो दिखाई दे सकता है कि वो बेईमानी, चालाकी करके, फ्रॉड करके पद को प्राप्त कर ले, ऐसा हो सकता है, मान सकते हैं। उसका पुण्य उसको साथ दे सकता है, लेकिन परिणाम, जो जीवन का परिणाम है, वो ये पद नहीं है। मरोगे तो तुम्हारे साथ पद नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ रुपया नहीं जाएगा, तुम्हारी अच्छाई जाएगी, तुम्हारे सत्कर्म जाएंगे। और ये पक्की बात समझ लो कि जनता मूर्ख थोड़ी देर के लिए बन सकती, लेकिन जब आपके आचरणों का, और भगवान ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि खुला आचरण, उसकी गंदगी सामने आ जाती है। आदमी की इज्जत चली गई तो किस योग रह गया? तो ये पक्का समझ लो, अच्छा पुरुष और धर्मात्मा पुरुष दुखी हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। विजय को वही प्राप्त होगा। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। ये निश्चित बात है, जहां धर्म है, जहां भगवान है, वहां विजय जरूर होगी। थोड़ी देर के लिए, अब जैसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास महाराज युधिष्ठिर को हुआ, इतने धर्मात्मा होते हुए, और ये दुष्ट लोग मौज उड़ाते रहे, लेकिन परिणाम में महाराज युधिष्ठिर ही चक्रवर्ती सम्राट बने और 100 के 100 कौरव मारे गए। तो इसलिए हमें अपने मन को धर्म में ही लगाना चाहिए, चाहे थोड़ा दुख मिले, थोड़ा उन्नति कम दिखाई दे, लेकिन आगे चलकर वो उन्नति को प्राप्त होगा। धर्मात्मा दीपक की तरह जलता है, पर वो जलता रहता है, और अधर्मी हाइलोजन की तरह जलता है, पर फ्यूज हो जाता है। वो एकदम चढ़ा और एकदम फ्यूज हो गया,
एकदम नष्ट हो गया। धर्मात्मा पुरुष दीपक की लौ की तरह जलता रहता है और अपने घर को प्रकाशित कर देता है। इसलिए धर्म से चलो, भगवान का आश्रय लो। बुरे आचरणों से कभी किसी का कोई लाभ नहीं हुआ, थोड़ी देर लाभ होते दिखाई दिया, लेकिन परिणाम में विनाश ही होगा, अशांति ही होगी। कभी पाप कर्म करने वाला, छल कपट करने वाला सुखी नहीं हो सकता। परिणाम में थोड़े दिन तो आपको लग सकता है कि सुखी हो रहा है, लेकिन फिर ऐसा रहेगा कि मिट्टी में मिल जाएगा, रहा न को कुल रोवनिहारा। सामने से तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे और पीछे जो पाप कर रहे तो मालिक देख रहा है, उसका हिसाब मालिक करेगा। मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता, पाई भर का भी चूक नहीं होती हमारे मालिक से। एक एक बात का हिसाब होता है। अगर हमने अंगुली भी उठाई है तो उसका भी हिसाब है कि क्यों उठाई और कैसे उठाई। परमात्मा सबको देख रहा है, इसलिए ये मत दे जानो कि कोई देख नहीं रहा है, हम अच्छाई कर रहे हैं, हमें बुराई पर बुराई मिलती चली जा रही, कोई हमारे देख नहीं। परमात्मा देख रहा है। और जो एक है कि मैं छल कपट बुराई से बढ़ रहा हूं, तो देख लेना तुम नष्ट हो जाओगे। जैसे किसी को दो आदमी हाथ और पैर पकड़कर ऊपर 7वें खंड में ले जा रहे हो, वो सोचे मैं बड़ी मौज से जा रहा हूं, मौज से ले जा रहे हो, ऊपर से पटकने के लिए ले जाया जा रहा है। ऐसे पापी आदमी यदि बढ़ोतरी को जा रहा है तो समझो उसका नाश होने वाला है। और धर्मात्मा पुरुष दुख मिल रहा है तो समझो अब ये ऊंचाई पर चढ़ेगा। तो आज तक जो हमारा इतिहास साक्षी है, जिसमें महापुरुष गए हैं, वो मार्ग सत्य है, वो अच्छाई है, वो परोपकार है। अगर इसमें चलेंगे तो हम महापुरुषों की गति को प्राप्त होंगे। अंतिम गति हमारी सुधर जाए, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी, वाहेगुरु। महाराज जी, ये भागवत का टीका किया गीता का गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज। अच्छा, दुर्लभ व्यवस्था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दंभी जोगी इस प्रकार होता है, डिंभ जोगी है इस प्रकार, जैसे समृत का है पुकार। स्मृतियां पुकार करके कहते हैं, सब इंद्रिय संयम कर बैठे और मनमो बिखिया माही बैठे। वो दिखावे में कह रहा है कि मैं जितेंद्रिय, लेकिन अंदर से विषय चिंतन करता है, वो दंभी संत कहा जाता है, दंभी पाखंडी कहा जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। चितवे बिखिया ही को जाप, चिंतन कर रहा है विषयों का, जाप करता दिखाई दे रहा है, लेकिन लालसा विषयों की है। भोग भोग जो पालो आप, भोगो भोग जो पालो आप, वो भोगों का ही चिंतन करता है। अर्थात दम्भ रहित होने के लिए हृदय में परमात्मा का चिंतन हो, वाहेगुरु का चिंतन हो, चिंतन भगवान का हो, प्रभु का हो, परमेश्वर का हो। अब आज हमारा चिंतन ही बिगड़ गया है, तो फिर डिंभ माने वो दम्भ हो गया, वो दम्भ हो। बहुत सुंदर टीका की। सो झूठा सुन अर्जन यार, वही झूठा है जो भोगों का चिंतन करता हुआ अपने को जितेंद्रिय दिखाता है, अपने को साधु दिखाता है, तो चिंतन भोगों का करता है, वो झूठा है, वो दम्भी है। बहुत सुंदर टीका की है। महाराज जी, स्वास्थ्य कहता है कृपा है, आप सब कृपा है, वाहेगुरु की कृपा है। राधे 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 राधे। महाराज जी, कल्याण को 99 साल हो गए, अगला साल 100 साल होने वाला है। तो महाराज जी, शताब्दी महोत्सव मनाने का विचार है। भाई जी के थाती महाराज जी, आपकी कृपा है, इस संपादन का काम इस बालक को मिला हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत। तो महाराज जी, आप शुभकामना, आपके महाराज आशीर्वाद आपका महाराज जी। भाई जी का वरद हस्त है तो चिंता मत करो। भाई जी यही कार्य संपादन करके लाखों को भगवत प्राप्त करा दिया, लाखों को भगवत प्राप्त करा दिया। तो ये जो संपादन का कार्य है ना, महापुरुषों की वाणी का चयन करके और जन साधारण में पहुंचाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। मानो भाई जी की आपके ऊपर अपार कृपा है। आप सदैव एकाग्रचित होकर के और खूब कीजिए। ये भगवत भजन से भी बढ़कर है, क्योंकि भगवत भजन में अपना कल्याण है, और इसमें एक शब्द भी किसी जीव के पाले पड़ गया तो माया पर विजय प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति की ओर चल पड़ेगा। इसलिए बहुत सुंदर।